एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बहामनी किंगडम के बारे में। दोस्तों, तो इसके पहले दोस्तों हमने पूरे सल्तनत काल, जैसे कि आपकी खिलजी वंश हो गए, तुगलक वंश हो गए, लोधी डायनेस्टी के बारे में सारी चीजों को डिस्कस करा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बहामनी किंगडम के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो किंगडम है आपका, ये आपका जो विजयनगर एम्पायर है, उसके 10 साल के बाद ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो स्थापना है वो किसने करी थी? आपकी अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इस शासनकाल में आपकी कौन कौन से शासक आए थे और उन्होंने किस चीज की स्थापना करी थी, कितना उनका टाइम पीरियड था। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैंने देखिए वही चीजें लिखी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आई है, मैंने वही बस रिलेवेंट चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो बस आप उतना ही पढ़िएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा माइंड मैप बनाया हुआ है जिससे कि आपको सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू वाजपेयी नेम से है। ठीक है, तो वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, तो आप मुझे वहां पर ही फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे जो भी मेरे नोटिफिकेशंस होते, जो भी अपडेट्स होती है इंपॉर्टेंट, उसको मैं वहां पे शेयर कर देती हूँ। तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बहामनी किंगडम के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो आपका बहमनी राज है उसमें देखिए जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है उनके शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने आपके बहमनी राज की स्थापना करी थी। और ये आपके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से इस सिंहासन पर बैठे थे दोस्तों। ठीक है, जो आपका बहमनी राज है इसकी राजधानी क्या है? गुलबर्गा है। और यहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है? मराठी है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर आपका साम्राज्य था उसके 10 साल के बाद ही आपके बहमनी राज की स्थापना हुई थी और ये आपका साउथ में था। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए इसने अपने जो साम्राज्य होते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसको 4 प्रांतों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि बांट दिया था। पहला क्या था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बार बीदर। ठीक है, तो इसको 4 प्रांतों में बांट दिया था। और यहाँ पे 11 फरवरी 1358 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका कुछ बातें अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में थी। अभी देखिए इनकी मृत्यु के बाद जो इनके पुत्र हैं मोहम्मद शाह प्रथम इनके सुल्तान बनेंगे। और यहाँ पे इनके शासनकाल में ही सबसे पहले जो आपका बारूद होता है ना उसका यूज किया गया था। और किसके विरुद्ध किया गया था? आपके बुक्का के विरुद्ध इसका यूज किया गया था। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपके राज्य होते उसमें कुछ प्रमुख शासक आते, उन्होंने अपने काम किए होते, तो उनके बारे में हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो जो आपका बहमनी राज है, ठीक है, वहां पे देखिए जो आपके प्रमुख शासक है उनके ये नाम लिखिए और इनका ये टाइम पीरियड है। ठीक है, आपको बस एक ध्यान रखना है कि हाँ ये आपके शासक आए थे। तो देखिए जो पहले वो आपके मोहम्मद शाह फर्स्ट है, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपके दाऊद फर्स्ट आएंगे, फिर आपके मोहम्मद शाह द्वितीय आएंगे, फिर आपके ताजुद्दीन फिरोज, उसके बाद आपके शियाबुद्दीन अहमद। ठीक है, तो ये सभी आपके प्रमुख शासक थे इस राज्य के। उसके बाद यहाँ पे देखते क्या है, अलाउद्दीन अहमद आपके सेकंड है, उसके बाद आपके सुल्तान शमसुद्दीन अहमद थर्ड हैं। ठीक है, मोहम्मद थर्ड है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके ताजुद्दीन फिरोज के बारे में। तो देखिए इन्होंने आपके जो भीमा नदी है, ठीक है, उसके तट पर इन्होंने आपके जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद की स्थापना करी थी। और ये आपके जो खगोलिक होती यानी कि जो फिजिक्स के ये प्रोत्साहन देते थे काफी ज्यादा। और इन्होंने आपके जो दौलताबाद है उसके पास एक वैधशाला भी बनवाई थी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए जो फरिश्ता हैं उनके अकॉर्डिंग ये आपके फारसी भाषा हो गई, अरबी भाषा, ठीक है, तुर्की भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा के ये ज्ञाता थे। ठीक है, तो ये आपके ताजुद्दीन फिरोज के बारे में था। अगर आपसे एग्जाम में इसमें से कुछ भी आता तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपके शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट के बारे में। इनका देखिए जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इनकी जो राजधानी थी गुलबर्गा, उसको इन्होंने स्थानांतरित किया था बीदर में। ठीक है, इसका नया नाम क्या? मोहम्मदाबाद है। ठीक है, और यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान में रखना कि जो मैंने आपका पार्ट हाईलाइट किया येलो कलर से, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। इसको आपको मतलब कि इग्नोर नहीं करना है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे आपके मोहम्मद थर्ड के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इन्होंने आपके जो ख्वाजा जहाँ हैं
उसकी उपाधि की इन्होंने आपके महमूद जो गवाह हैं ईरानी हैं उनको मतलब कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये जो महमूद गवाह हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए जो मोहम्मद थर्ड हैं इनके आदेश पर ही 1482 में 70 वर्ष की आयु में महमूद गवाह को फांसी दी गई थी, क्योंकि देखिए जो नोबल थे उन्होंने इनको फांसी दे दी थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने आपके 70 साल तक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए मोहम्मद थर्ड के शासन काल में ही 1470 में आपके जो रूसी यात्री निकेतन बीदर की यात्रा पर आए थे। तो ये आपके मोहम्मद थर्ड के बारे में कुछ बातें थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके जो मोहम्मद गवाह हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री थे, मतलब एक तरह से जो पीएम का काम करते वो थे। तो इन्होंने आपके जो बीदर हैं वहाँ पे एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करी थी, जिसमें आपका जो भवन होता है उसको 3 मंजिला बनवाया था, जिसमें जो इसकी संख्या होती मतलब इसमें कैपेसिटी कितनी थी कि वो आपके जो 1000 अध्यापक होते और विद्यार्थी इसमें रह सकते थे, जिनको आपके जो भोजन कपड़ा मुफ्त में दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी देखिए जो आपके रियाजुल इंशा के नाम से इनके पत्रों पर संग्रह किया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है महमूद गवाह के बारे में। अब देखिए जो मैंने नोट डाला है यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे नोट डाल के लिख दिया कि ये इसमें जो बहमनी किंगडम के बारे में आपका पहली चीज़ तो वो जो बीदर वाला क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट किया, उसके बाद ये जो टॉपिक है ये दोनों जो चीज़ें वो आपकी एग्जाम में आई थी। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि जब कि मोहम्मद आदिल शाह ने जो बीजापुर है उसमें गोल गुंबद का निर्माण करवाया और ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है दोस्तों, ठीक है। आपके देखिए जो अहमदनगर में जो चांद बीवी इनकी पत्नी थी, ठीक है। अब देखिए जो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जो अहमदनगर के शासक है हुसैन, ठीक है, निज़ाम शाह उनकी पुत्री हैं। और यहाँ पे जो चांद बीबी का जो विवाह है वो आपके बीजापुर के सुल्तान यानी कि अली आदिल शाह से हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ये क्या थे आपके बीजापुर के सुल्तान थे दोस्तों, ठीक है। कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह थे। तो ये आपको ध्यान में रखना कि किसने आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपके जो गोल गुंबद है बीजापुर में उसका निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि ये इसका निर्माण आपके मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कलीम उल्लाह है वो इस वंश के यानी कि बहमनी किंगडम के आपके अंतिम शासक थे। इनकी मृत्यु के समय जो बहमनी किंगडम है यानी कि जो बहमनी राज्य है वो आपके 5 स्वतंत्र यानी कि 5 स्वतंत्र आपके राज्यों में बंट गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यार जब डिवाइड हो गया तो देखिए इसमें आपके लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि आपके राज्य हो गए, फिर आपके वंश हो गए, संस्थापक हो गए, फिर आपके स्थापना वर्ष हो गए। तो यहाँ पे देखिए बीजापुर, अहमदनगर, परार, गोलकुंडा, बीदर, तो ये आपके 5 राज्यों में डिवाइडेड हो गए थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके वंश कौन से? आदिल शाही, निज़ाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरी शाही, ठीक है। और यहाँ पे जो संस्थापक है वो कौन है? आपके यूसुफ आदिल शाह हैं, मलिक अहमद है, फ़तेह उल्लाह इमाद शाह, ठीक है। तो ये सभी आपके संस्थापक है, ये इनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। अब देखिए जो बहमनी राज्य उसमें आपके कुल आपके 18 शासक हुए। कितने शासक हुए? 18 शासक हुए, जिन्होंने आपके कुल मिलाकर 175 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी सारी बातें आपकी बहमनी किंगडम के बारे में डिस्कस करी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस आपको इतनी यहाँ पे जानकारी रखनी थी दोस्तों, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इतना सपोर्ट आप ज़रूर करिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।